समर्थन हमारा वापस करवा रहे हैं। ये हमको सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया है इसमें कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं तो हमको एक दूसरा समर्थन लाने की अनुमति दे दी जाए। ये इस तरह से आप मेरे को रोक रहे हैं बोलने से। सर, कोई भी आपत्ति, कोई भी शिकायत देने के बाद ये कहाँ का रूल है कि उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जाए? अगर मैंने आपत्ति दी है, शिकायत दी है, तो उसके खिलाफ कमेटी ने मेरे प्रति ये एक्शन लिया है। और सर, मेरे सामने जो प्रतिद्वंदी है उन्हीं के ऑफिस के जूनियर है। ये कहाँ तक न्यायोचित है? मुझे चुनाव लड़ने से क्यों रोका जा रहा है सर? ठीक है, वी विल आंसर एवरी क्वेश्चन। अरे बाहर आओ सर, ये बाहर आओ, मतलब ये दादागिरी हो रही है सर। क्या बार एसोसिएशन के खिलाफ रेट इशू हो सकती है कि नहीं, पहले इसी पॉइंट पे। लॉर्ड, इलेक्शन मैटर्स में मेंटेनेबिलिटी के पॉइंट पे बहुत सारे डिसीजन से है। हमने ये नहीं, इलेक्शन में आपसे क्वेश्चन ये है हाँ कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के खिलाफ क्या हम रिट जारी कर सकते हैं कि नहीं, इतना क्वेश्चन पहले तो। अभिभाषक संघ कोई भी हो, हाईकोर्ट हो, जिला कोर्ट हो, उसके खिलाफ रिट जारी हो सकती है। जजमेंट और अपने यहाँ का जजमेंट है मिलर्ड, मैंने अभी सही किया है, वो लेटेस्ट है, सीनियर साहब ने इन्हीं के खिलाफ एक पिटीशन इशू की थी। बताइए। तो वो पिटीशन को इंटरटेन करने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो प्रस्ताव, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो प्रस्ताव पारित किया था कि ये 2023 में जो इलेक्शन हुए हैं उसकी जांच की जाए, उसके लिए जांच कमेटी एक बनी थी। और जांच कमेटी बनाने के बाद में उसकी जांच भी चालू हो गई थी। फिर इन लोगों ने फैसला तो बताइए। जो आपकी पिटीशन में आपने कहा है जी उनके समर्थक ने फॉर्म वापस ले लिया, जी ऐसा नहीं है? तो आप इसको P6 देखेंगे, P6 में समर्थक ने अपना समर्थन वापस लिया जी, बिना समर्थक के होने के कारण रिजेक्ट किया गया जी। और उसको आपने ये लिखा कि तुमको फॉर्म वापस लेने का राइट नहीं था, तो फॉर्म वापस लिया भी नहीं है। फॉर्म वापस तो लिया ही नहीं हमने, नहीं, समर्थन वापस। समर्थक ने भी फॉर्म वापस नहीं लिया। आपने लिखा है कि समर्थक ने फॉर्म वापस ले लिया। हाँ, पहले हमको ऐसा नॉलेज में था कि समर्थक ने समर्थन वापस लिया है तो इन्होंने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। यही है, ये है, इतना सही। समर्थक ने अपना समर्थन वापस ले लिया। आफ्टर 17 तारीख को जो लिस्ट पब्लिश हुई थी वैध नामांकन, तो समर्थक ने वापस लिया है या समर्थक को ये अधिकार होता है या नहीं होता है? नहीं होता, किसी भी कानून में नहीं है सर। आज तक कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं आया है, न तो रिपब्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में ऐसा है। कोई प्रोविजन नहीं है कि कभी भी समर्थन देने के बाद में कोई समर्थन वापस ले ले। भाई मिस्टर मीठा, यदि ऐसा होता तो सर हम समर्थकों को ले जाके बाहर कहीं घुमाने ले जाते। यदि इसके बारे में ऐसा प्रोविजन, क्या रूल्स क्या है? रूल्स नहीं है, वापस ले सकता नहीं ले सकता, इसका रूल्स यही नहीं मांगा। ये जो है इनके जो नियम इन्होंने बनाए हैं उसमें ये है कि फॉर्म वापस यही ले सकता है। मतलब पेज 3 पर, ये फैसले में, अरे पेज 3 पर है मिला। ये जो अभी मैंने दिया ना डॉक्यूमेंट, इसमें पेज 3 पर है। ये इन्होंने सूचनाएं जारी की है कि इसमें जो मतलब ये कॉलम जो बने हैं इसके नीचे ये जो फीस निर्धारित की है 25,000 रुपए अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष, पेज 3 मिनट, ये जो अभी मैंने लूज पेपर दिए हैं इसमें है। आज जी अभी पेज 3 पर है मिनट। इसमें ये कॉलम जो बने हैं, ये फीस जो है फॉर्म निर्धारित। मेरा क्वेश्चन ये है कि समर्थक अपना समर्थन वापस ले सकता है या नहीं ले सकता है, इस पे क्या? इस पर कोई प्रोविजन नहीं है। समर्थन एक बार देने के बाद में और वैध नामांकन डिक्लेयर हो जाने के बाद, अभी हमसे इस पे बात कर रहे हैं कि समर्थक वापस ले सकता है नहीं ले सकता। अगर कोई प्रोविजन नहीं है तो हम उसको कैसे रोकेंगे कि मत? तो ये इलीगल एक्ट है मिलर। ये तो ये वो समर्थन वापस ले भी लेता है तो इलेक्शन कमेटी को चाहिए था कि वो कोई उस पर कार्रवाई नहीं करे, क्योंकि वैध फॉर्म हमारा डिक्लेयर हो गया था। वो कोई नामांकन उसके बाद थोड़ी निरस्त कर किया जाता है। रूल जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज खाली आपके इलेक्शन बात नहीं है, इलेक्शन में रूल। हाँ, ये कहीं भी इलेक्शन में ये तो रूल बन जाएगा मिलाड। यदि इस तरह से होना लग गया तो कल को वोटर भी कहेंगे कि हमारा वोट वापस नहीं दो, हमने वोट दिया। रूल क्या नहीं, देखो वोटर तो वापस इसमें नहीं कह सकता है, उसका फाइनल गया। एक बार उसने अगर बटन दबा दिया तो उसके रिवर्स नहीं करना। तो समर्थन का भी ऐसा ही है मिलाड। एफिडेविट दिया होगा नहीं, एफिडेविट नहीं देते मिलाड। एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें समर्थक का एक कॉलम होता है, उसमें वो समर्थक जो है साइन करता है। और बाद में आपके पास कॉपी केस में रक्षक लगाएगा आपने?
वो फॉर्म हमने इनको भर के दे दिया था, फोटो है उसका, प्रोफार्मा है, जनरल प्रोफार्मा। जो जनरल प्रोफार्मा है मिला उसका। बस एक फॉर्म का प्रोफार्मा मिश्रा जी, फॉर्म का प्रोफार्मा आप लाए हुए हैं क्योंकि हमने तो इनको जमा कर दिया था। नहीं लाया प्रोफार्मा कैसे लेकर मिस्टर मित्रा जी, आप जो जजमेंट कह रहे हैं, ना तो इस जजमेंट में पॉइंट डिसाइड हुआ या ऑर्डर। हाँ, वो पिटीशन जो है मिला वो भी मैंने इसमें लगाई है। वो यही पिटीशन थी कि उसमें इलेक्शन का डिस्प्यूट था। भाई आपसे हमने एक लीगल प्रश्न किया है जी, कि क्या हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या बार एसोसिएशन के खिलाफ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 इशू हो सकती है कि नहीं? एक इसी केस में आंसर दीजिए। यू आर एन एडवोकेट, मिला आपने कहा कि ये जजमेंट है, इसी में मिला ये जो पिटीशन फाइल हुई, जजमेंट समझ साथ में पिटीशन की कॉपी भी हमने लगाई है। वो पिटीशन यही थी, इलेक्शन पिटीशन है और इंदौर अभिभाषक संघ के खिलाफ थी। अभी 2025 में ही इसका डिसीजन हुआ है। उसमें क्या डिसाइड हुआ? उसमें ये डिसाइड हुआ है क्या कि ये चलिए इंदौर अभिभाषक संघ ने वो सब मिस्टर मिश्रा, इंदौर अभिभाषक संघ ने डेट्स दीजिएगा। Yes, कब आपका स्टार्ट हुआ? Lord, the इलेक्शन election प्रोसेस program कब बिगिन हुई? was begin on 6/1/2026. ये करेक्ट है मतलब है ना? Yes, डेट्स आर करेक्ट ना? yes, my lord. 6/1. 6/1/2026. Or she has taken form, my lord, and she has to deposit on 15/1/2026 and 16/1/2026, my lord. Yeah, these were the dates Yes, my lord. for To deposit of the form. form, my lord. As per the, And when scrutiny of the form? my lord, it was done on the same day, my lord, Same. 16th evening. Yes. And my lord, when at the time of depositing the form, she has not deposited the receipt of security deposit. So we have called her, my lord, and requested to deposit the security deposit receipt, my lord. Yes. Thereafter, in her form, my lord, there were n number of mistakes, my lord. My lord, I am having the original form also. No, that we will hear. Yeah. So, my lord, ultimately- in that form, the supporter has written her name and supported herself on the post of secretary, my lord. As that supporter has signed the form, my lord, and during the hearing, she has requested to consider these mistakes, my lord. So we have permitted her to correct all these mistakes, my lord. She was given opportunity. She was given opportunity, my lord. Thereafter, what she has done, my lord may kindly turn to annexure P1 at page number 20. She has alleged certain allegation against the committee members, my lord. Well, that Abhi right now. Yes, we will- ma'am. So just this, we want you when to- this fact came in the knowledge of supporter, my lord, what supporter has submitted one letter that she want to withdraw her support. Here, my lord. word in your bylaws or whatever is that. But Word as proposer है कि supporter है? as per bylaws, the form has to proposed by one person and has to seconded, supported by other person. And when the form was without Who support, had withdrawn? Proposer or? seconder, supporter. ये साइन किसके? मतलब ये तो उनका विड्रॉवल का फॉर्म है कि मैं अपना फॉर्म फॉर्म में विड्रॉ खाली इसमें ये है कि विड्रॉ अभी केवल प्रत्याशी ही कर सकता है, वो साइन नहीं सुनेंगे, उसको काट के सुनेंगे। वो लगा दिया है उसमें। लिखिए श्री मीठा। मिलर, हमारा निवेदन ये है खाली कि ये जो है हमको इसमें अनुमति दे दी जाए। ये कोई कानून बताइए ऐसा कि लिस्ट पब्लिश होने के बाद कि कैंडिडेट्स को परमिट कर सकते हैं कि चुनाव लड़े, ऐसा कोई? हाँ, ऐसा है ना मिलर, ये सभी कानून में है। जजमेंट्स में मिलर बहुत सारे इसमें जो यहाँ बार एसोसिएशन के खिलाफ भी जो है पिटीशन मेंटेनेबल है, वो सारे। मेंटेनेबल वाला एक क्वेश्चन हुआ। जी। दूसरा ये कि आपको इंटरिम रिलीफ से
चुनाव लड़ने के लिए आदेश दे दिया जाए, ऐसा मिलट नहीं। ये ऐसी परिस्थिति है कि भाई आज आपको करेंगे, कल और आएंगे, ऐसे तो लिस्ट तो ही नहीं ये है। जो What the इन्होंने- trend is going on? नहीं, ये जो है इनका जो एक्ट है ये देखा जाना चाहिए मिलाड इसमें कि ये वो अभी देखेंगे ना, वो अभी देखेंगे। वो लिखिए। वो जो एक्ट यदि नहीं देखा गया तो फिर हमको तो अभी ये चुनाव 28 तारीख को हो जाएंगे मिलाड, हमारे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे ना, खाली हमको क्योंकि अनुमति अगर आपकी पिटीशन अलाउ होगी तो हम सेटिसाइड कर देंगे इलेक्शन। तो वो मिलर वो यदि हम इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाए इनका, यदि ऐसा होता है तो कुछ भी लिखिए, हमको अनुमति खाली Lord, we are requesting that such type of petition be dismissed with cost, my lord, so that श्री प्रमोद कुमार मिश्रा for the petitioner, श्री you are appearing Mr. Mishra for for my lord, Number 4. number 4. Number- श्री सुधांशु व्यास। मतलब ये परिस्थिति ये जजमेंट ही मिला इसमें हाँ ठीक है, डिवीजन आइए बेंच दीजिए, है। जो भी लाई कर रहे हैं दीजिए। For the respondent number 2, श्री अजय मिश्रा, श्री NS पाटिल and आशुतोष निमगांवकर। For the respondent, yes, So I am for respondent number 1. अच्छा नंबर 1 के लिए कर दीजिए। You are representing bar council, श्री NS पाटिल, you are counsel for the respondent number 1, who is representing state bar council. What I am representing. Click that, श्री सुधांशु व्यास, you are counsel for the respondent number 2. Bar association, anybody is representing? no, my lord. लो लिखिए, श्री बाकी का कर दीजिए। फॉर द रिस्पॉन्ड नंबर 4 लिखिए, काउंसिल द प्रेजेंट पिटीशन इज फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 of the Constitution of India, challenging the election process being conducted by the Election Commission, High Court Bar Association Indore, in not including the name of the petitioners and petitioner in the final list of contesting candidate for the post of secretary in the ensuing Bar Association election scheduled to be held on 28 January 2026. लिखिए, counsel for the petitioners submitted that the respondents have arbitrarily did not accept her nomination form and did not include her name in the list of contesting candidate. The concept ऑलरेडी इंक्लूडेड है मिला, तो वो हमको इन्होंने बाद में ऐसा नहीं नामांकन निरस्त होगा। फाइनल लिस्ट में कहाँ होता है? फाइनल लिस्ट में नहीं होगा। वेद जो फाइनल लिस्ट इन्होंने जारी की है वेद फॉर्म की 17 तारीख को, उसमें हमारा नाम इंक्लूड है। वैद्य की लिस्ट में नहीं, my lord, जो 17 तारीख होती है को अपूर्ण में Try to understand election process right from member of इन parliament. बिटवीन भी मिला, बस, जो और मैंने names जजमेंट हैं। दिए हैं इसमें ऐसा ही हुआ है। तो उनका फॉर्म फाइल इस आधार पे ब्लैंक था, वो ब्लैंक फॉर्म निरस्त कर दिया था, कोई एक आध लाइन ब्लैंक हो गई थी। रिमूवल कर दीजिए, नॉन इंक्लूजन की जगह रिमूवल ऑफ नेम लिखिए। काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 4 एंड एडवांस नोटिस रेज प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन that the petition is not maintainable under Article 226 of the Constitution of India against the Bar Association, as it does not come within the definition of the state under Article 226 of the Constitution of India. In support of his submission, he has placed reliance. प्लस कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट है। Mr. Mitra, आपने बहस कर लिया लीगल क्वेश्चन पे, तो आप ये answer क्वेश्चन नहीं तो अभी आर्ग्यू नहीं हुआ है मिला, ये तो हम आर्ग्यू करना ये मैटर इसका थोड़ा अभी सा आपकी प्रेजेंस में भी हार्ड हुआ एक दूसरा मैटर, जिसमें अभी- ये सारे क्वेश्चंस रेज हुए, आपको उसमें- इनका आंसर देना पड़ेगा। आंसर मैं दे रहा हूँ मतलब इसमें जो है बार एसोसिएशन के खिलाफ तो रीटी हमेशा ही इंटरटेन हुई है मिला। अभी ये जो मैंने दिया है जजमेंट उसको भी के हम लिख खिलाफ रहे हैं। है ये। जी जी अभी लिख रहे हैं हम, लिखिए। इन सपोर्ट ऑफ हिज सबमिशन ही हैज प्लेस्ड रिलायंस ऑन द जजमेंट passed by the division bench of High Court of Calcutta in Secretary Alipore Bar Association versus Suvir Sengupta 2024 SCC online Calcutta 3597, in which the Supreme Court has referring the judgments passed by the apex court in the case of Pradeep Kumar Niswas 2002. ये कर्नाटक Mr. Mitra, please don't interrupt now. SCC 111, 2018 volume 18 SCC 141, ये इनके नाम यहाँ write up कर देता हूँ। 2000 volume 8 SCC 216. Understand? He also submitted that
against the said judgment, SLP was preferred, which has also been dismissed. He has also placed reliance on the judgment passed by the Bombay High Court in WP 5368 of 2025. Okay. अपने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये आपके पास अभी जो है बताइएगा। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यही का डिवीजन बेंच का है, मिला अपने इंदौर बेंच का ही है, ये इंटरटेन किया है ये हाँ बताइए। पेज 7 पे मैंने स्टेटमेंट दिया है। ऑल्सो रिलाइट को एक सुप्रीम कोर्ट का भी बताया। ये भी इलेक्शन के खिलाफ ही है। हाँ हाँ दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट का डीएमके वाला डिसीजन मिला कि इसमें जो है डिवीजन बेंच का वायदा का डिसीजन मैंने दिया है। आपके पास जो है जजमेंट जिन पर रिलाई कर रहे हैं दीजिए, लिखिए। He also relied on the judgment passed by the सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट का भी है ना मिस्टर मिश्रा। Look, this order went up to the Supreme Court and the Supreme Court has rejected. लिखिए पर मेरा कॉन्ट्रा। प्रेजेंट मेरी रिक्वेस्ट खाली इतनी है कि मेरे को अनुमति इसमें अरे भैया ऐसा करने बिल्कुल से अट्ठाईस तारीख को इलेक्शन। वो आप कौन से जजमेंट पर रिलाई कर रहे हैं? लिखिए फॉर कॉन्ट्रा काउंसिल फॉर द पिटिशनर argued that petition is maintainable and in support of his submission he placed reliance on the judgment passed by the coordinate bench in the case of Miss Savita Tiwari versus the state of MP and others WP 27337 of 2024 decided on 30th September 2024। लिखिए मतलब ये एक और द्रविड़ जो हम बता दीजिए। एससीसी साइटेशन बोलिए 2020 2020 एससीसी 548 नो वॉल्यूम 6 वॉल्यूम वॉल्यूम 6 है कॉर्पोरेट। ये इसमें मिला उसको कंसीडर किया है। हाँ बताइए बताइए कोई बताइए। मेरा क्वेरी ये सिंगल जज का है ना। ऑल्सो प्लेस रिलायंस डिवीजन बेंच का भी मिला ये जो इसमें दिया है मैंने एक अभी एक तो दिया उसको लिखा दिया है ना। श्री नागू साहब का जो है वो उसमें भी परमिट किया है। आप सिस्टमेटिक बहस करिए। आपने मेरे को एक दिया है, ये है डीबी का कैद साहब और रूसिया साहब का, ये आपने एक ऑर्डर दिया मेरे को। हाँ ये एक आपने दिया है बैंकर साहब का, ठीक यही है ना। हाँ लिखे एक ये है ये नाम लाइव इसमें भी कंसीडर किया है। एंड ऑल्सो प्लेस रिलायंस और कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट है मिला जिसमें पब्लिक जो है ये तेरा 32 है इसका पीछे स्टेट बार कोई हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ये तो अलग बताना पड़ता है। वो मैंने दिया है वो जजमेंट है अपने एंड ऑल्सो प्लेस रिलायंस यही है कि वो जो है इंटरटेन की है इलेक्शन पिटीशन बाय बार एसोसिएशन के खिलाफ। ठीक है। ही प्लेस रिलायंस ऑन द जजमेंट passed by the single bench in the case of Srimati Samabai versus Panchayat and Rural Development Department WP 12982 of 2022. Full stop. Likhit. He further argued that by an interim relief, the petitioner be permitted to contest the election for the post of secretary of the Bar Association, which is scheduled to take place on 28th January 2026. लिखिए for the said prayer of interim relief, counsel for the respondent number 4 submitted that the election process has already been commenced. The election notification was issued by the committee of the Bar Association on 6/1/2023. 26. 26. The dates for
issuance and acceptance Has already day and filing of form were 16th and 17th January 2026. The scrutiny of the form had taken place on 17th January 2026. Since the wherein my name is Mr. Mehta, please don't interrupt. मेरा नाम उसमें 17 वाली लिस्ट I will dismiss this petition with the imposition of heavy cost. Please don't interrupt when we are dictating the order. Likhe, submitted that since the supporter had withdrawn his support, comma, therefore the form of the petitioner has been rejected. Likhe, after hearing learned counsel for the parties, comma, issue notices to the respondents, comma, since the respondents accept respondent number 3, they are being represented, therefore the notices anybody will accept or we should issue notice. Issue. The notice be issued to the respondent number 3 on payment of BF within 3 working days. The notice आप हम 10 ले जाएंगे कि जाने दीजिए, returnable within 4 weeks. Full stop. लिखे. So far the prayer for interim relief is concerned, comma, since the election process, लिखे, so far the issue regarding maintainability is concerned, at right now we propose not to decide the said issue. The said issue will be considered after service of notice on the respondent number 3. Full stop. In regard to the prayer for interim relief, comma, it is submitted that the election process had already commenced on 6/1/2026 and the election is scheduled to take place on 28 January 2026. The ballot होते Ballot is already- ballot papers कुछ तो होता उसका है डिफरेंस होगा, यदि कुछ तो हम बियर करेंगे। बिलेट तो अभी 5 दिन है। ना, मतलब आई डोंट नो ऐसा क्या है भाई सचिव के, मतलब कि आप खर्चा तक उठा लेंगे और सब कर हाँ, तो लेंगे। मिला हमको पार्टिसिपेट ठीक है, करने की भाई, हम अभी अनुमति दे दें। petition नहीं पार्टिसिपेट हम कर ले, खाली इतना कर ले, लिख दीजिए। बाकी आप भले The रिजल्ट ballot हमारा रोक लें। papers have already been published. लिखे, in the case of सब कोट कर दिया। The law in regard to the grant of interim relief in the election matters after commencement of the election process is well settled. In the case of subsequent in the case of so and so 2015 volume 16 SCC 448, 2001 volume 8 SCC 509, 2015 volume 3 MPLJ 104, 2015 volume 3 MPLJ SC 405. It is well settled that once the election process has commenced, comma, the same cannot be stayed or no interim relief can be granted. Full stop. Okay. In view of the aforesaid prayer for interim relief to allow the petitioner to contest the election cannot be granted. Prayer for interim relief is rejected. All right, we mentioned 1 and 2 on advance notice also. सबका एडवांस नोटिस, सबके एडवांस नोटिस सेकेंडरी होगा। मैंने सपोर्टर सुना नहीं कभी। वही आज मिस्टर मिश्रा की वर्ड बायलॉज में क्या है सेकेंडरी। बड़ा रूलिंग बन जाएगा। ये समर्थक यदि इस तरह से फॉर्म तो रेस सही- डिक्लेयर होने के बाद भी वापस लेंगे मैंने अभी आपकी और पिटीशन नहीं अनुमति को ध्यान में देगा। अभी पिटीशन पेंडिंग है, आपको सुनेंगे। अभी तो सिर्फ ये तो prayer for इनकी interim। वो हो गई मिलट कि हमारा तो फॉर्म वेद हो गया डिक्लेयर, और उसके बाद में ये जो है समर्थन हमारा वापस करवा रहे हैं। ये हमको सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया है इसमें कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं तो हमको एक दूसरा समर्थन लाने की अनुमति दे दी जाए। ये भी नहीं हमको बोला है। बहस करिए। इसका ये हम बहस ही तो ये हमारा पूरा यही बहस है, हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दी इनने। लगेगा तो इलेक्शन सेटिस्फाइड करते हैं। इलेक्शन तो मिला ये पिटीशन तो 6 साल डिसाइड नहीं होगी, 10 साल भी नहीं होगी, लेकिन Mr. अभी Peter, इलेक्शन हमको खाली पार्टिसिपेट। I decided, I dismiss आपको जो भी करना। मिस्टर मिश्रा, मिलट ठीक है, मिलट जो भी आप कर रहे हैं कि हमको नहीं, तो ऐसा ये था मिस्टर मिश्रा, please maintain the नहीं, decorum. इस तरह You से- have argued, I have passed the order. You are an advocate, and I think you have put in long practice in the bar. अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा आपको हूँ क्या लेना? मैं नहीं, हमारा काम है, हम कर रहे हैं। आपका काम नहीं कर रहे हैं, आप आपका काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं ये आपको सर, ये बोल रहा हूँ। आप ये इस तरह से आप मेरे को रोक रहे हैं बोलने से।
और मैं कह रहा हूँ सर, मेरे को अनुमति, एक बार यदि हम ये ठीक है। समर्थक नाम वापस ले रहा है तो मेरे को कम से कम अपॉर्चुनिटी तो देना आप कि बहस आपका कर ये चुके हैं? समर्थक वापस दे दे। परमिट 1 मिनट। सर कोई भी आपत्ति, कोई भी शिकायत देने के बाद ये कहाँ का रूल है कि उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जाए? अगर मैंने आपत्ति दी है, शिकायत दी है, तो उसके खिलाफ कमेटी ने मेरे प्रति ये एक्शन लिया है। और सर मेरे सामने जो प्रतिद्वंदी है उन्हीं के ऑफिस के जूनियर है। ये कहाँ तक न्यायोचित है? मुझे चुनाव लड़ने से क्यों रोका जा रहा है सर? ठीक है, we will answer every question. लिख दीजिए list in the week commencing 23rd February 2026. Yes. We will answer every question. Yes. Next. on Tuesday मतलब। अब बाहर जाओ, मैं बताता हूँ। नहीं, बाहर आओ। अरे बाहर आओ ना। सर ये सर ये कि बाहर आओ, मतलब ये दादागिरी हो रही है भाई मिस्टर और वहां पर भी हमारे साथ यही दादागिरी हुई है। समर्थक को आपत्ति हमारे साथ में भेज देते ना। हमारे हम समर्थक हमारे से वो साइन करवा के लिया है और मिस्टर प्याज सिंह के बहुत सीनियर एडवोकेट हैं सर उनसे ऐसा यार साहब का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे को यदि मैं कह रहा हूँ, ऐसे भी आप बैठे थे बाहर के सारे सीनियर से इलेक्शन में ऐसा क्या मिठा है जो इतना इस तरीके से ये हो रहा है? ये इस तरीके का अगले साल लड़ लेना। नहीं, वो सब ठीक है, हम वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा काम जो है